बाद में कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग को क्या होता है जान लेना है। नहीं, बेसिक कंसेप्ट को, और बेसिक कंसेप्ट अगर जान गए तो इसके कारण क्या होगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव होगा, सारा आसान हो जाएगा बनाने में टोटल। कैसे हम लोग बनाएंगे, कुछ हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं। टर्म, अच्छा द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, उसका कुछ कंसेप्ट होता है। त्रिघात बहुपद, उसका कुछ कंसेप्ट होता है ना। तो सारा को जितना भी है उनके सब कंसेप्ट को अगर देख लेंगे, फिर उससे अगर उसके अंदर से क्वेश्चन आएगा, क्या कर लेंगे, आसानी से हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। नहीं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे यहाँ पे। नहीं, क्या करेंगे भाई, बेसिक कंसेप्ट पे। और सबसे पहले अगर बात करें हम तो द्विघात बहुपद पे बात करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद में कुछ इसके अंदर में टर्म है, मतलब कि कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। अगर उसको समझ लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा ना। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुमसे पूछेगा नहीं, जो पढ़ा रहे हैं हम कि ई वाला नंबर है भाई 3 का नंबर है तो 3 पूछेगा, नहीं जरूरी नहीं है। हाँ ये है कि नंबर डिजिट जो होगा चेंज कर देगा, लेकिन तरीका जो रहेगा यही रहेगा। अगर फार्मूला लिखेंगे तो वही फार्मूला यूज होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि बेसिक्स अगर पढ़ लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, बेसिक्स अगर पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। द्विघात बहुपद में आता है दोनों कहने के लिए कि शून्यंकों का योगफल क्या है, शून्यंकों का योगफल क्या है, शून्यंकों का गुणनफल पता निकालने के लिए क्या है, समझ रहे हो। इसी तरीका से त्रिघात जब बहुपद आता है, 3 घात वाला बहुपद रहता है, उसमें भी बात करता है कि शून्यंकों का योगफल क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। और यहाँ से बिहार बोर्ड में ना 100% है कि ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का रहता है और 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहता है, और 2025 में भी रहेगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि उसको, मतलब कि इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट होता है, पॉइंट जो होता है, उस पर तुम लोग को ध्यान धरना है कि क्या क्या होता है भाई। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक निकलता है, कितना शून्यंक निकलता है बाबू, 2 शून्यंक निकलता है। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यंक, 3। और रैखिक बहुपद में कितना शून्यंक, 1। रैखिक वाला में 1 शून्यंक निकलता है। चलो इसका लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि शून्यंक, क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग, मेरा हाथ में ठंडा भी लग रहा है, योगफल नहीं, शून्यंकों का योगफल। योगफल बोलते हैं बाबू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, इसका फार्मूला जो होता है -b/a होता है। अब b और a क्या है ये तुम लोग को समझाएंगे हम। ये b और a क्या है इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, इसके बारे में भी मतलब नीचे में बात कर लेंगे कि सब क्या है, ठीक ना। पहला पॉइंट हो गया कि शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। मोस्ट अपने इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव रहता ही है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट लिखेंगे शून्यंकों का, क्या लिखेंगे वाला, शून्यंकों का गुणनफल। देखो यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल, गुणन, और सारा पे सबके सवाल भी हम लोग करेंगे अभी। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, फार्मूला होता है c/a होता है। और इस c/a क्या होता है दोनों, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक। सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, नहीं इसके बारे में बात कर लेंगे। अगर पहले पढ़े होगे, मान लो तुम लोग पढ़ा होगा कोई बच्चा, तो उसको पता होगा बी ए और ए सी क्या है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, अभी नीचे में हम लोग बात करेंगे उस पर भी, और तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन शर्त यही है कि पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक ना। ये तुम्हारे द्विघात बहुपद का कुछ टर्म हो गया दोनों, ठीक। अब मतलब कि तीसरा में क्या, त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसका भी कुछ पॉइंट है, इसी तरीका से कुछ पॉइंट है। अगर वहां भी हम लोग ध्यान धरेंगे, उस पर भी अगर बातचीत करेंगे, तो वहां से अगर अंदर से क्वेश्चन आता तो बढ़िया तरीका से कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा। तो अगर हम चले कि दूसरा नंबर में त्रिघात बहुपद पे, किस पे भाई, त्रिघात बहुपद पे। और ध्यान में रखना, त्रिघात बहुपद जो होता है इसके अंदर से कितना निकलता है शून्य, कितना रहता है, शून्य निकलता है त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद में भी हम लोग बात करेंगे इसी तरीका का पॉइंट। पहला बात करेंगे बच्चा, पहला बात करेंगे हम लोग कि बताओ शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल। मेरा हाथ देखता पूरा कांप रहा है, मतलब कि ठंड से। शून्यंकों का योगफल, ठीक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ध्यान में धरना एक बात ध्यान धरना तुम लोग कि सर इसका जो हुआ शून्यंकों का योगफल, मतलब इसमें त्रिघात बहुपद में हम बोले ना कि 3 शून्यंक लिख लेगा। कितना शून्यंक निकलेगा? 3 शून्यंक निकलेगा। 3 शून्यंक निकलेगा बच्चा, तो यहाँ पे देखो तुम लोग, 1 शून्यंक, 2 शून्यंक, 3 शून्यंक, एक अल्फा बीटा गामा, नहीं। और इसी का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। और ध्यान धरना कि द्विघात बहुपद में जो फॉर्मूला होता है शून्यंकों का योगफल का, वही त्रिघात बहुपद में भी होता है। देख लो, यहाँ भी माइनस बी बटे ए और यहाँ भी माइनस बी बटे ए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत है। दूसरा पॉइंट चलेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें चलेंगे कि शून्यंकों का गुणनफल। योगफल तो देख लिए हम लोग, योगफल निकाल लेंगे यहाँ से। और जो बच्चा को निकालने के लिए नहीं आ रहा है, थोड़ा धैर्य धरो, इधर हम लोग निकालेंगे, ठीक। बात समझ में आ रहा है बाबू? चलो, हर एक फार्मूला पे हम लोग सवाल कर लेंगे, हर एक फार्मूला पे, और तुम लोग को निकालने के लिए भी बता देंगे। 2025 में भी इस तरीका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इम्पोर्टेंट अपने आप में नहीं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू। चलो हम लोग बात करते हैं शून्यंकों का गुणनफल। योगफल निकाल दिया बच्चा। गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो हम लोग कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, माइनस डी बटे ए। और ध्यान में धरना कि अब डी क्या है और ए क्या है, सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। इस सारे चीज पे घबराने की बात नहीं है कि क्या पॉइंट, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट जो होता है, सुनना ध्यान से, तीसरा पॉइंट, दो शून्यंकों का गुणनफल का योगफल बराबर क्या हो। दो शून्यंकों का गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक। एक पॉइंट और इसमें होता है त्रिघात बहुपद, जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो कि अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, दोनों इंटू में गुणनफल, ये दोनों गुणनफल हो गया। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो योगफल हो गया, नहीं। बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और इसी का फॉर्मूला होता है क्या? सी बटे ए। इसी को हम लोग बोलते हैं कि दो शून्यंकों का गुणनफल का योगफल बराबर क्या होता है। देखो, दो शून्यंकों का गुणनफल है, सबका योगफल कर दिए। त्रिघात बहुपद में ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर इसके बराबर पूछता है तो डायरेक्ट नाम मारेंगे सी बटे ए। और सी बटे ए क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सीधी सी बात है बाबू, ए को समझ गया, बी को समझ गया, और क्या कहता है डी को समझ गया, इधर भी ए सी सब एक ही है। इन लोग को समझ गया ना, तो समझो कि पूरा कहानी खत्म। सब फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। और ध्यान में रखना, पूरा फार्मूला अपने आप में इम्पोर्टेंट है यहाँ बहुपद चैप्टर में, ठीक। बहुपद चैप्टर में पूरा का पूरा लगना चाहिए। और थोड़ा सा तुम लोग धैर्य रखना, हर एक चीज पे हम लोग देखना सवाल कैसे पूछता है, सवाल भी करेंगे इस पे। और ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक। चलो बच्चा, अब हम लोग चलते हैं सवाल के ऊपर। कहाँ चलते हैं? सवाल के ऊपर। सवाल को देखते हैं, और तुम लोग बिहार बोर्ड में आएगा ना, आराम से मार देगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम ध्यान देना बाबू, ठीक। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से ऑब्जेक्टिव के तौर पर। एक दो की तरह भी करता है, हर एक साल रहता है, और कुछ भारी भी नहीं है। एक सवाल लेते हैं कि मान लो भाई मेरा एक कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं हम। मान लो कि द्विघात बहुपद ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो क्या ले लिया हम, द्विघात बहुपद ले लिए। एक मान लो द्विघात बहुपद आ गया, ठीक। और कहें हम कि बताओ बच्चा, इस द्विघात बहुपद में से निकाल के बताओ शून्यंकों का योगफल निकालो। इसमें से शून्यंकों का योगफल निकालो। इस बहुपद में से हमको शून्यंकों का योगफल निकाल के बताओ
तो क्या रे बच्चा तुम लोग नहीं बताओगे कि सर शून्यंकों का योगफल द्विघात बहुपद में होता है? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो बी और ए को अगर जान लेगा तुम लोग, अगर समझ जाओगे तो क्या बना लेंगे हम लोग? फॉर्मूला यूज कर देंगे? यस सर। बिल्कुल कर देंगे। तो सबसे पहली बात बी कौन होता है, ए कौन होता है, उस पर देखते हैं हम लोग। ध्यान देना यहाँ पे जो स्क्वायर में जो मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग ए। नहीं तो ए का मान कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। इसको बोलते हैं बी। बी का मान कितना हो गया? -4। यहाँ पे माइनस कहाँ दिए सर? हाँ तो -4 नहीं दिए भाई, -4 बोल ही रहे हैं। चलो न तो दे दिए। सी के जगह पे कितना है? 9। अब बात समझ में तुम लोग को आ गया होगा कि सर ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान 9। इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद वाला में। और इसको जब शून्यंकों का योगफल बोले या गुणनफल बोले, दोनों बोलेगा, दोनों निकाल देंगे हम लोग। शून्यंकों का योगफल बोल रहा है, योगफल ना बोल रहा है बच्चा। अगर योगफल बोल रहा है मेरे भाई तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे। तो लगा दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यही फॉर्मूला होता है। इस पे सेट कर दो मेरे भाई। बी का मान देखो कितना? -4। पहले एक माइनस है इसमें, सिर्फ हम लोग बी का मान रखेंगे, सिर्फ बी का मान रखेंगे। तो बी का मान क्या? -4। ये माइनस तो पहले से मेरे भाई -4 और इसका बी का मान क्या है? माइनस में 4। तो माइनस में 4 बटे तो बटे। ए का मान देखो बाबू यहाँ क्या? ए का मान मेरे भाई 2। तो 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस गुना माइनस हो गया, प्लस में 4 बटे 2। 2 से कटा एक बार में, 2 से कटा 2 बार में, नहीं रे तो 2। आंसर 2 आ गया। इस तरीका से निकालते हैं शून्यंकों का योगफल। निकालने के लिए सीख गया तुम लोग? सीख गया। ऐसे ही कंडीशन हम लोग लगाते हैं किसमें? शून्यंकों का गुणनफल में। त्रिघात बहुपद रहेगा तो वहाँ भी इसी तरीका से हम लोग यूज करते हैं। अब देख लो एगो निकाल देते हैं तुम लोग को हम शून्यंकों का गुणनफल। किसका निकाल देते हैं? शून्यंकों का गुणनफल। ठीक। और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना भाई, 1 से जल्दी सब्सक्राइब कराओ। क्या रे? चलो यहाँ पे देख लेते हैं शून्यंकों का। हम लोग क्या देखेंगे? गुणनफल देखेंगे। अच्छा ये तो मेरा ए का मान था नहीं रे बच्चा? ए का मान क्या है? 2। बी का मान क्या है? -4। और सी का मान क्या है? 9। और शून्यंकों का योगफल बोल रहा है। हम लोग देखें स्क्वायर देखे पहचान गए कि तुम द्विघात बहुपद है। और शून्यंक जब पूछेगा ना कि शून्यंकों का योगफल बताए द्विघात बहुपद वाला में से निकालो, गुणनफल नहीं देंगे, तुरंत लगा देंगे हम लोग अल्फा इंटू ए सी बटे। और देख लो बाबू सी का मान कहाँ है? सी का मान क्या है? 9। देखो सी के जगह पे 9, सी की जगह पे 9 और ए के जगह पे 2। कट रहा है? नहीं कट रहा। कोई दिक्कत नहीं है। ये मानो कोई दिक्कत? इतना सही निकालते हैं सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। त्रिघात बहुपद लेंगे उसमें भी निकाल देंगे। मतलब वहां से भी इसी तरीका से निकालना। आगे वाला कोई ए मानना, फिर उसके बाद वाला को बी मानना, उसके बाद